जिंदगी की सच्चाई जो आंखों से दिखाई देती है, वह जिसने स्वीकार कर ली, उसको भी अपने प्रमाद से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अपने दुख से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मैंने फ्रेज इस्तेमाल किया है, जो आंखों से दिखाई देती है। मतलब इस जीवन का सच जो इस खुली आंख से भी दिखाई दे सकता है, आंख से जो नहीं दिखाई देता है वह सच तो आंख बंद करके ही दिखाई देगा। यानी इस संसार में जो सच आंख खोलकर दिखाई देता है, वही सच का विस्तार यानी उसकी हकीकत, उसका पूर्ण रूप हमें आंख बंद करके भी दिखाई देता है। जो आंख खोलकर सच दिखाई देता है वह है किसी व्यक्ति की देह जो मृत्यु के बाद दिखाई देती है। कि अभी वो बोल रहा था, खाट में पड़ा था, या अस्पताल में डॉक्टर के सानिध्य में था, या गाड़ी चला रहा था, फोन पर बात कर रहा था और अचानक उसकी मौत हो गई। और वो शरीर जमीन में गिरा है, मगर अब बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं। बुद्ध कहते हैं यह जीवन अनित्य है, इसकी कोई हकीकत नहीं। यह ऐसे ही है जैसे भोर का तारा, जैसे शबनम की बूंद जो अभी है और अभी गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिधर को हिलाओ इस शरीर को, उधर को ही यह लटक जाता है। यह है आंख खुली होकर दिखाई देने वाली सच्चाई। बुद्ध कहते हैं मृत व्यक्ति को देखने के लिए शमशान में जाओ और रोज आ रहे उन शवों को देखो, किस तरह से उनके शरीर पर आग लगाई जा रही है, धुआं उठ रहा है। कहते हैं कि बुद्ध अपने भिक्षुओं को दीक्षा देने के बाद शमशान में भेजते थे, ताकि वो रोज सुबह से लेकर शाम तक देखे कि कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह उनके परिवार वाले बेनिर्मम होकर अपनी माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदारों को आग लगाते हैं और ध्यान से खड़े होकर इंतजार करते हैं कि यह कब जले। वह उठता हुआ धुआं यह खबर देता है कि जिंदगी की हकीकत क्या है। जिसको यह मेरा मेरा कह रहा है, मेरा शरीर कह रहा है, मेरे बाल बच्चे कह रहा है, माँ बाप कह रहा है, सगे संबंधी कह रहा है, किस तरह इसके शरीर को जलाते हैं और जरा भी देर का इंतजार नहीं करते, बहुत जल्दी में है। और यह मरा व्यक्ति कल तक पूरे संसार में कैसे चहकता था, सब मेरा मेरा कहता था, और यह खाली हाथ चला गया, कुछ भी ले जा नहीं सका। यहां तक कि शरीर पर पड़ने, शरीर पर पहने हुए कपड़े भी इसके उतार दिए गए हैं। जेवर, सोना, चांदी जो भी इसने पहने हुए थे, बड़ा दिखा दिखा कर उघाड़ उघाड़ कर रखता था। यह हीरे की अंगूठी को, सोने की चेन को, वह सब उतार दी गई है और इसको जलती आग में बैठा दिया गया है या गैस चैम्बर में डाल दिया गया है। और इस जीवन की सच्चाई को मनुष्य अपनी इन बाहर की आंखों से ही देख लेता है, मगर बेहोशी इतनी गहरी है, प्रमाद इतना गहरा है कि फिर भूल जाता है कि यह जीवन अनित्य है, यह संसार अनित्य है, यह बदलता रहता है, अभी है और अभी नहीं हो जाएगा। और यह देखकर भी कि वह कुछ नहीं ले जा सका, यह फिर मेरा मेरा करता है। घर में झगड़ा, मारपीट, पिटाई करता है, अपने सामानों को, बाल बच्चों पर अपना दावा करता है, जिन्होंने इसका कोई साथ महासंकट में यानी मौत के समय नहीं देना। बुद्ध कहते हैं यह सौंदर्य बुढ़ापे से जीर्ण हो जाता है, रोगों का घर है और नश्वर है। दुर्गंध से भरा हुआ यह जीवन, यह शरीर मृत्यु तक खंड खंड होता रहता है। जिस तरह शरद काल में लौकी की बेल को फेंक दिया जाता है उखाड़कर, उसी तरह से अब बुढ़ापे में हड्डियों को देखकर उनसे कौन प्रेम करेगा। यह बुद्ध के वचन प्रेरणादायी हैं। लौकी गर्मियों में होती है, उसको हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, मगर जब उसकी फसल पूरी हो जाती है तो सर्दियों तक वह बेल सूख जाती है
और सूखी लकड़ी की तरह फैली हुई होती है। उसमें अब पत्ते एक भी नहीं होते, बस सिर्फ हड्डियों की तरह वो गिरी हुई होती है। इसी तरह मनुष्य का शरीर है। जब तक इसमें ऊर्जा है, खूबसूरती है, देखो सब इसके अपने होते हैं। ऊर्जावश यह कहां कहां दौड़ता है, सब पा लेना चाहता है, जोड़ लेना चाहता है, मेरा मेरा कहता है। और जब यह लौकी की बेल की तरह सूखने लगता है, फसल खत्म हो जाती है। अब कोई कमाई रहती नहीं, ऊर्जा रहती नहीं। यह पड़ा रहता है खाट पर, या एक जगह से उठकर जाने की हिम्मत तक नहीं होती। अपना ही शरीर इतना बोझिल हो जाता है, अब कोई अपना जिसको यह मेरा मेरा कहता था, इसकी तरफ देखता भी नहीं, बचने लगता है। उनके अपने काम धंधे हैं, उनका अपना शौक है, अपना वक्त है, बिजी शेड्यूल है। अब वह इसको देखते तक नहीं, पूछते तक नहीं। और एक दिन यह शरीर छोड़ जाता है। इस जीवन की सच्चाई को बाहरी आंख से देखने के बावजूद नहीं समझ पाता, और बेहोशी में ही, प्रमाद में ही अपना जीवन बिताकर चला जाता है। इसलिए बुद्ध शिष्यों को कहते हैं, जाओ और शमशान में यह चित्र देखो, यह दृश्य देखो, यह भावना को अच्छी तरह से मन में बिठाओ कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। मांस, रक्त और मज्जा से विलेपित यह हड्डियों का नगर देखो, जिसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, अभिमान और ईर्ष्या का निवास है। बुद्ध ने यह बात जेतवन में रूपनंदा को उपदेश देने के दौरान कही। गाथा कहती है कि महाप्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा जनपद कल्याणी थी। अपने रूप, खूबसूरती के कारण लोग उसे रूप नंदा कहते थे। उसका शरीर बहुत खूबसूरत था, इतना सुडौल और व्यवस्थित था जिसका कोई सानी नहीं था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए उसे सुंदरी नंदा भी कहते थे। भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु पधारे थे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने राहुल को, नंद को प्रवर्जिया लेते हुए देखा था। नंदा ने शुद्धोधन की मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी ने भी प्रवर्जिया ले ली थी। यह सभी वह लोग थे जिनका क्षत्रिय जीवन था, जो उसके परिवार से थे। राजसी वैभव था, ठाट बाट थे, आमोद प्रमोद का यह जीवन था। मगर सभी प्रवर्जित हो चुके थे। सभी ने सुख, राजसी भोग त्याग दिए थे। अनित्य, अनात्म और दुख का धर्म श्रवण कर लोग अपने को धम्म समझ रहे थे, अपना अब धम्म समझ रहे थे, धम्म की ओर आकर्षित थे, बढ़ रहे थे। रूपनंदा अपने परिवार में अकेले रह गई थी, जो प्रवर्जित नहीं हो सकी उस समय तक। मगर उसने सब देखा था। घर पर अकेले और कोई काम न रहने के कारण वह भी प्रवर्जित होना चाहती थी अब। और उसकी प्रवर्जिया में संबंध ही प्रमुख कारण था, क्योंकि पूरा परिवार ही प्रवर्जित हो चुका था। धर्म में उससे कोई रुचि नहीं थी, और अभिमान, रूप के प्रति उसका बहुत था, बहुत दर्प था, बहुत घमंड था। और वह इस घमंड में चूर थी कि वो बहुत खूबसूरत है, सुंदरी है। मगर परिवार के खातिर वह भी प्रवर्जित हो गई, भिक्षुणियों के साथ रहने लगी। रूपनंदा सुनती थी कि भगवान हमेशा ही अनित्यता, क्षणभंगुरता, दुख की देशना देते हैं। रूप सनातन नहीं है कहते हैं, आसक्ति में डूबना नहीं चाहिए, दुखों को बढ़ाना जैसा है कहते हैं। ऐसी बातों में कहाँ रुचि किसी भी जवान व्यक्ति को, किसी भी जवान बच्चे को कहाँ रुचि होती है इन बातों में? आज भी नहीं है। वो मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं, मगर माँ बाप के साथ मंदिर जाना हो, धर्म की चर्चा में जाना हो, किसी साधु की संग में जाना हो, तो उनको बहुत बेआरामी होती है, बहुत तकलीफ होती है माँ बाप के साथ जाने पर।
लेकिन मोबाइल को पर खेलने में, मोबाइल को देखने में उनको कोई अफसोस नहीं है। वह सोच रहे हैं कि जीवन यही है और जीवन ऐसा ही चलता रहेगा। उन्हें अनित्यता का कोई होश नहीं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो है, जब वो बुद्ध के पास जाते हैं भिक्षु, तो वह बुद्ध तभी तो कहते हैं जाओ और शमशान में देखो। अनित्यता का गहरा एहसास तुम्हारे मन में पड़ जाना चाहिए। लेकिन आज का पढ़ा लिखा नौजवान हो या बूढ़ा, यह खेल ही कुछ इस तरह का रचा गया है इस संसार में कि जब तक किसी बुद्ध पुरुष की संगत न हो, जब तक वो धर्म चर्चा में न जाए, तब तक उसे एहसास ही नहीं होता कि जीवन अनित्य है। वह सोचता है ऐसे ही चलता रहेगा। यही तो प्रमाद है, यही तो बेहोशी है कि वह अभी यही सोच रहा है कि यह परिवार ऐसे ही रहेगा, यह भोजन ऐसे ही मिलता रहेगा, मैं ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, मैं ऐसे ही इन सब का उपभोग करता रहूंगा। लेकिन शरीर की अनित्यता, शरीर की एक आयु है, शरीर को ढल जाना है और यह जीवन बदलता रहता है, यहाँ संसार बदलता रहता है, इसका आभास होता ही नहीं। क्षण भर होता भी है तो फिर भूल जाता है, फिर बेहोशी छा जाती है। तो रूपनंदा भी इसी तरह से थी। वह तो रूप को निहारती रहती अपनी, और भिक्षुणी होकर भी भगवान के सामने देशना नहीं सुनती थी, अन्य भिक्षुणियों से भगवान की देशना सुनती थी। धीरे धीरे उसके मन में भी भगवान की देशना, उनके ही मुख से सुनने का विचार उठने लगा, क्योंकि जब सब लोग धर्म की देशना सुनने जाते तो वह अकेली संघ में बैठी रहती, वहां कोई होता ही नहीं, सब देशना में जा चुके होते सुनने के लिए। तब उसे एक दिन लगा कि उसे भी देशना सुनने के लिए जाना चाहिए, देखें भगवान बुद्ध के मुंह से ही सुनना चाहिए। अतः एक दिन उसने भी बिहार में जाना तय कर लिया। भगवान तो तत्वज्ञानी थे, सब समझते थे, उसे बुलाया गया था सत्संग तक। आज तो जैसे जहर को निकालने के लिए जहर की ही आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान जब धर्म प्रवचन कर रहे थे, तभी रूपनंदा ने देखा कि एक उससे भी खूबसूरत स्त्री भगवान को पंखा झल रही है, पंखा कर रही है। उसके सामने वह अपने को तुच्छ सा समझने लगी। उसकी अपने रूप के प्रति मोह जाता रहा, घमंड जाता रहा, अहंकार जाता रहा। वह उसी सुंदरी अप्सरा को निहारती ही रह गई। कहते हैं कि भगवान को पंखा झलने वाली स्त्री कल्पित थी, मगर कल्पित थी या नहीं थी, यह तो सिर्फ रूपनंदा को ही उसके अहंकार से मुक्त करने का भगवान ने एक रहस्य सा रचा था कि रूपनंदा को यह दिखाई पड़ा, रूपनंदा को यह विचार उठने लगे अंदर। रूपनंदा क्या देखती है कि वह स्त्री बड़ी होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है, उसका अंग अंग ढीला पड़ता हुआ उसे दिखाई दे रहा है, बाल सफेद होते हुए दिख रहे हैं, दांत गिरते हुए दिख रहे हैं, 9 द्वारों से स्राव होता हुआ दिख रहा है, कफ बन रहा है, कफ करते हुए दिख रही है, मक्खियां भिनभिना रही है। तभी उसे अपने शरीर का ध्यान आया, अपना शरीर देखा उसने, उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई। प्रवचन के दौरान ही वह यह सब ख्यालों में देख रही थी। उसने उस अप्सरा को मरते हुए भी देख लिया था। उसको अनित्यता का आभास हो गया। उसका जीवन के प्रति जो भ्रम था वो जाता रहा, और अनित्यता इस संसार की, इस शरीर की इतने गहरे में उसके अंदर बैठ गई कि शरीर के प्रति उसके अंदर एक बैराग उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, यह युवती मेरे सामने पैदा हुई, बड़ी हुई, जवान हुई, अपने बारे में सोच रही है, बूढ़ी हुई और मृत्यु को उपलब्ध हो गई। वह सोचने लगी कि मेरा शरीर भी जल्द ही ढल जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान तब तक प्रवचन करते हुए नंदा से तुरंत बोले, नंदा
सुनो, शरीर में व्याधि है, यह व्याधि का मंदिर है, अरुचि है। एकाग्र और स्थिर चित्त समाधि में इसको स्थिर कर, उसमें चित्त को स्थिर कर। जो दृष्टि को अच्छा नहीं लगता उसमें अपने चित्त को स्थिर कर। जैसे मेरा शरीर वृद्ध हो गया वैसे ही तेरा शरीर भी वृद्ध हो जाएगा। इस शरीर के सौंदर्य का यही परिणाम है, यही तुम्हारे शरीर के सौंदर्य का परिणाम भी होना ही है। यह शरीर दुर्गंधमय है, अपवित्र है। केवल अज्ञानी पुरुष इसे अभिनंदनीय समझते हैं, अपना समझते हैं, सदा रहने वाला समझते हैं। तभी भगवान बोले, यह हड्डियों का एक नगर बनाया गया है, जिसे मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें वृद्धावस्था, मृत्यु और अभिमान और अरुचि का निवास है। इससे मुक्त हो जाओ। नंदा की आंखें खुल गई, सत्य का साक्षात्कार हुआ। उसने भगवान को नमन किया, अभिनंदन किया। तब भगवान ने यह गाथा कही थी कि यह नगर हड्डियों का बना हुआ है, जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। हमें भी जीवन की इस क्षण भंगुरता को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए। भगवान की गाथाओं से, भगवान के धर्म प्रवचन से, भगवान के उपदेशों को अपने अंदर गहरे में बैठा लेना चाहिए। जीवन की असलियत को साक्षात कर लेना चाहिए। इस छोटे से जीवन को भगवान की देशना में, धर्म के अभ्यास में बिताना चाहिए। समाधि, निर्वाण, स्मृति की तरफ अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसे ही चले जाने वाला है और बहुत जल्दी ही चले जाने वाला है। इस क्षणभंगुर जीवन का अगले पल का भी पता नहीं होता। इसलिए इस अनमोल जीवन का एकमात्र उद्देश्य है समाधि की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, स्मृति की प्राप्ति। उसमें ही इस जीवन को लगाना चाहिए। यही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है।